हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, तो हमने स्टार्ट किया था बच्चों इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हमारे 5 हेड है। 5 में से हमने अभी पहला हेड स्टार्ट किया है। वैसे तो सैलरी होता है बट हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इजी वाला, राइट। बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में काफी एडवांस लेवल तक टैक्स निकालना सिखा दिया। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स वो भी डीपली अच्छे से समझा दिया। आप फाइनल में भी टैक्स पढ़ोगे ना, वहां पे भी यही लेवल होगा, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई या टफ चीज नहीं आएंगी। अगर अच्छे से अभी कराए, बेस स्ट्रांग है, जितनी चीजें आपको बताई हैं वो चीजें अच्छे से आती हैं, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में कहां तक पहुंच गई थी अपनी गाड़ी भाई? हाउस प्रॉपर्टी करा था ना। चलो थोड़ा सा मुझे 115 115 बीएसी भी डिस्कस करना था। तो 115 बीएसी भी डिस्कस करना। हेड क्या क्या होते थे अपने, पहले एक बार याद करते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी हमने क्या करा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये इनकम कैसे कैलकुलेट होती है ये पता चल जाए। इसके बाद मैं चैप्टर कराऊंगा एक कैपिटल गेन, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, फिर सैलरी, पीजीबीपी, अदर सोर्स, क्रॉस टोटल इनकम निकालना अच्छे से सीख लिया सर ऑलरेडी। इस पे टैक्स निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया ऑलरेडी, राइट। यानी ये वाला पोर्शन हम सीख चुके हैं, इनकम निकालनी आ जाए बस। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक। ओके, बेसिस ऑफ चार्ज फास्ट रीडिंग करेंगे। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। घर को किराए पे देने से जो इनकम मिलती है, जो रेंट मिलता है, जो किराया रिसीव होता है बच्चे, वो क्या है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। अपना घर एक रूम खाली है, किराए पे दे दो, उससे जो रेंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। बिजनेस करने जाओगे, बिजनेस इनकम। ठीक है, सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे हो, जॉब करते हो, महीने के एंड में सैलरी मिलती है, दैट इज सैलरी इनकम। घर खाली पड़ा है, एक घर एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, रेंट पे दे दो भाई किसी जरूरतमंद को उसको रहने के लिए, उससे 4,000 5,000 10,000 रुपए महीने का ले लो, दैट इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सेक्शन 22 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी मीन्स नॉट ओनली द बिल्डिंग बट ऑल्सो द लैंड अपरटेनिंग देयर टू। का मीनिंग ऑलरेडी समझा दिया था लास्ट क्लास में, जिसने नहीं देखा प्लीज वो पहले कवर करें, देन दिस ये वाली। ओके, if if let out only land which is not part of any building, only खाली जमीन आपने किराए पे दे दी, खाली जमीन ब्लैंक। ठीक है, आपके पास खेत पड़ा है, वो आपने किसी को रेंट पे दे दिया, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी मींस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आपके पास घर है, दुकान है, गोदाम है, कुछ भी उठा के किराए पे दे दो, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या सिनेमा हॉल आपने बना रखा है, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग्स बना रखी हैं, किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो, उसको अगर हमने रेंट पे दिया, दैट इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम फॉर एनी पर्पस। सामने वाला बंदा किसी भी काम के लिए यूज करे, वो क्या है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम, राइट। चलो ओके, अगला देखें। If any income sale of house property, then such income is chargeable to tax under the head capital gain। अगर आप अपने घर को बेच देते हैं तो उसमें अगर कोई गेन होता है तो वो कैपिटल गेन का पार्ट माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। घर से सिर्फ जो किराया मिलता है, रेंटल इनकम, इसी को हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं। बाकी कोई इनकम, घर को बेचने से इनकम हो रही है, दैट इज कैपिटल गेन, नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, आपका काम है घर बेचने का, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो क्या होगा? फिर मेरा काम ही है भाई अपना, तो फ्लैट बेचेंगे, घर बेचेंगे, ये काम है, तो फिर ये बिजनेस है, बिजनेस इनकम है, फिर हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं। ठीक है, मतलब रेंटल इनकम ही ओनली हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी। क्या घर के साथ साथ हम फैसिलिटीज को भी रेंट रेंट पे दे सकते हैं? मतलब मैंने घर तो दिया ही दिया, साथ में फर्निश घर दे दिया। घर में फ्रिज ऑलरेडी रखा हुआ है, उसका रेंट भी चाहिए 1,000 पर मंथ। एसी ऑलरेडी लगा हुआ है, उसका रेंट भी चाहिए 1,000 पर मंथ। फैसिलिटीज, पूरा घर कितने का? मैंने कहा भी फर्निश घर है 12,000 रुपए का, जिसमें एसी एंड फ्रिज भी है। घर का किराया 10,000 रुपए, ओनली घर लेते हो तो एसी फ्रिज के साथ लेते हो तो 2,000 रुपए और। तो बताओ हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी? हाउस प्रॉपर्टी ओनली 10,000। फैसिलिटीज आर नॉट कवर इन द हाउस प्रॉपर्टी,
दीज आर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, उस पार्ट पे आएंगे, बस बेसिक इंट्रो मैंने बता दिया कि ये चीजें भी होंगी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बच्चे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है, फिर माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आ जाती है। ठीक है, डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 24, इसकी कंडीशन आज हम रीड करेंगे। ठीक है, डिडक्शन देते हैं 30% अंडर सेक्शन 24A। कौन से सेक्शन में? 24A में। इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में। ओके, ये दो चीजों की छूट दे देते हैं माइनस कर। क्या कोई खर्चा भी घटा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का? रिपेयर मेंटेनेंस नहीं भाई, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है, ना रिपेयर है ना मेंटेनेंस है। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी खर्चा घटाने नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक रेट बता दिया 30%, दीज आर अलाउड, बस। ठीक है, क्या गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको। जीएवी कैसे निकालते थे? जीएवी एक बार और याद करते हैं, ये क्या पंगा था, हमने समझा था ना लास्ट क्लास में, ये वाला पोर्शन। पहले कंपेयर करना है फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन। पहले कंपेयर करना है फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दोनों में से जो हायर। चलो एग्जांपल के साथ समझते। फेयर रेंट दिया है मैंने आपको और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है। दिस इज 10 लाख और 12 लाख। सेलेक्ट करो किसी एक को, सेलेक्ट करो जो मन करे। कौन सा लोगे? हायर। कौन सा लोगे? हायर। सेलेक्ट कर लिया सर, 12 लाख रुपए। अब अगले वाले पे चलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मिला भाई मुझे 9 लाख रुपए। अब बताओ इन दोनों में से लोअर देखो, 9 लाख और 12 लाख, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। जिसको सेलेक्ट करोगे हम उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 9 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्चुअल में अब घर के ऑनर से पूछो एक्चुअल रेंट कितना मिला, सर वो कह रहा है 7 लाख। बताओ, झूठ बोलते हैं? हमने कहा नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी 9 लाख। वो कहते हैं 10 लाख, तो हम 10 लाख को जीएवी मान लेंगे। जीएवी किसको मानेंगे? 10 लाख। ठीक है, तो लास्ट में हायर लेना है। पहले फेयर रेंटल और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से कौन सा लेना है? हायर। फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ लोअर, फिर एक्चुअल के साथ हायर, हायर लोअर हायर, इस तरह से कंपेयर करना है। ओके, ठीक है, तो ये याद दिला दिया मैंने आपको पिछली क्लास का। अभी चलते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, दिस वन, ये क्वेश्चन है हमारे सामने और क्वेश्चन देखते हैं और इसकी करते हैं प्रैक्टिस। देखो भाई, मिस्टर आर हैज लेट आउट वन हाउस प्रॉपर्टी which is let out for residential purpose, particular of which are as follow। ठीक है, मिस्टर आर हैज वन हाउस प्रॉपर्टी which is let out for residential purpose, particulars of which are as follow। ठीक है, अब देखो इसके साथ डील कैसे करना है। सबसे पहले गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। पहले तो जीएवी निकाल लेते हैं। आप वर्किंग नोट में करेंगे ये काम। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपनी फेयर रेंटल वैल्यू लिखेंगे, फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी सेलेक्ट हायर वैल्यू। ठीक है, तो 1,80,000 में से हायर सेलेक्ट कर लो, 1 लाख सेलेक्ट हो गया। देन कंपेयर दिस, फिर लिखोगे रुपीज 1 लाख कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट एंड सेलेक्ट लोअर, एंड सेलेक्ट लोअर। तो 1 लाख को करो सेलेक्ट स्टैंडर्ड रेंट के साथ 50,000, तो सेलेक्ट किया हमने 50,000। इसे क्या बोलते हैं हम? 50,000 को एक्सपेक्टेड रेंट। तो क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 50,000। फिर एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। फिर एक थर्ड लाइन भी लिखोगे वर्किंग नोट के अंदर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट कंपेयर एंड सेलेक्ट हायर। तो हायर आ गया 60,000। दिस इज कॉल्ड जी। ठीक है, तो वर्किंग करेंगे पहले आप, फिर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हमें जीएवी निकालना है, तो जीएवी कितनी आ गई हमारी? 60,000। कैसे आई मैंने तुम्हें बता दिया, एक बार और देख लो। 1,80,000 दोनों में से हायर ले लो, सर सेलेक्ट हो गया। 1 लाख और 50,000, अब दोनों में से लोअर ले लो, सर 50,000 सेलेक्ट हो गया। 50,000 और 60,000 दोनों में से हायर ले लो, 60,000 सेलेक्ट हो आ गया। जीएवी खत्म। माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स मैंने आपको बताया था, म्युनिसिपल टैक्स तभी लेस होगा इफ पेड बाय द ऑनर। ठीक है, नोटबुक में लिखो, इफ म्युनिसिपल टैक्स इज पेड बाय द ऑनर देन अलाउड, इफ ड्यू नॉट अलाउड, इफ पेड बाय टेनेंट नॉट अलाउड। ये बातें लिख लो। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स अब बताओ कितना पे करा इन्होंने? 10,000 रुपए, आउट ऑफ विच जिसमें से 2,200 रुपए तो टेनेंट ने दिए हैं। सर ये वाला नॉट अलाउड, 2200 ये अलाउड नहीं करेंगे। तो 10,000 में से
2200 तो नहीं होगा अलाउड, नहीं घटाने दिया जाएगा। तो कितना घटाने दिया जाएगा? सिर्फ 7800। सॉरी, ओनली पेड बाई ऑन। भाई घर का जो मालिक है ना वो पे करेगा म्युनिसिपल टैक्स, क्योंकि इनकम उसी की है, तभी घटाने दिया जाएगा, तभी एक्सपेंस अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनएबी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 में से 7,800 मैंने घटा दिया, तो ये आ गई 52,200। अब माइनस करो बच्चों इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन हट लेस करेंगे अब अंडर सेक्शन 24 वाली। अंडर सेक्शन 24 ए में कितनी है हमारे पास? एट द रेट 30% फ्लैट। 52,200 का 30% कितना होता है बच्चों? 15,660। मैंने 30% किया तो ये आ गया 15,600। फिर 24 बी में क्या माइनस करते थे? वो भी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस होता, कौन से सेक्शन में माइनस होता था याद दिलाओ? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 बी में, ए में नहीं बी में। इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000। ये खर्चों का क्या करें? खर्चे अलाउड नहीं होते, खर्चे अलाउड नहीं होते रिपेयरमेंट। क्यों नहीं होते भाई खर्चे अलाउड? क्योंकि 30% घटाने दे तो दिया, ये खर्चों के लिए ही है। खर्चे कम हो ज्यादा हो, आपको एनएबी का 30% घटाना है। एक्चुअल एक्सपेंस डज नॉट मैटर, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस डज नॉट मैटर, उसे नहीं घटाएंगे, ठीक है। 24 बी में इंटरेस्ट ऑन लोन घटा देते हैं बच्चों 8,000 रुपए, ये माइनस, तो ये भी माइनस। बैलेंस बताओ कितना गया? 52,200 माइनस 15,660 माइनस 8,000, 28,540। 28,540। दिस इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट में। इनकम अंडर द हेड, ठीक है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 28,540, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो इसको नोट कर लो आराम से। पहले ये भी निकाला यहाँ पे, ठीक है। फिर एनएबी में से 30% माइनस, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन में। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पिछले साल पे नहीं करा था क्या? सिर्फ वो भी घटाने दिया जाएगा? भाई इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों ड्यू बेसिस पे अलाउड होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हर साल का हर साल घटाने दिया जाएगा, पे करो चाहे मत करो। क्योंकि बैंक वाले हैं वो रिकवर कर लेंगे आपसे, गवर्नमेंट को भरोसा है कि आपने पे कर दिया होगा, नहीं पे करा होगा तो बात नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस पे अलाउड है, पेमेंट जरूरी नहीं है, पेमेंट अभी नहीं करी कोई बात नहीं, बाद में कर। बट म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे अलाउड है, ड्यू पे अलाउड। ये हो गया डन भाई नोट करने का काम। देखो तो नोट कर, ठीक है डन। बच्चों हमने पढ़ा था सबसे पहले, लिखें म्युनिसिपल टैक्स, एक लाइन लिखो म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स ये अलाउड कब होगा? दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड ऑन पेड बेसिस। पे कर दिया होगा तो लेस कर लेंगे, अदरवाइज लेस नहीं करेंगे। नॉट अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। जो ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं है, अलाउड है तो कैसे अलाउड है? सिर्फ पेड बेसिस। म्युनिसिपल टैक्स एंड पेड बाय ऑनर,
and paid by owner than allowed, not allowed paid by tenant, not allowed expense if paid by tenant। ये मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पर लिख कर दे दी, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स तभी लेस करोगे जब पे होगा, चाहे अगले साल का हो, पिछले साल का हो, ठीक है, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, डज नॉट मैटर, जितना पे करा है सारा घटाना है, ठीक है। पेड बाई ऑनर होना चाहिए तभी घटाना है, किराएदार से पे करवाओगे तो घटाना नहीं है, ओके। ड्यू है तो नहीं घटाना, नॉट अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स आ गया, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कहानी है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने लोन लिया क्यों होगा, घर बनवाने के लिए या घर खरीदने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर, क्यों लिया होगा, सॉरी, परचेज ऑफ हाउस। मैंने घर खरीदने के लिए एक लोन लिया था 10 लाख रुपए का, अब घर ले लिया, अब घर मैंने किराए पे दे दिया, उससे इनकम आती है। तो क्या जो 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट घटाने देंगे, बिल्कुल घटाने देंगे। घर बनवाने के लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए मेरे पास लैंड पड़ी थी खाली, मैंने सोचा घर बनवा लेता हूँ, 20 लाख रुपए का गवर्नमेंट से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब लोन ले तो लिया हमने, लोन कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। अब लोन ले लिया आपने, लोन लेने के लिए, लोन लेने के बाद जो इस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, लोन लेके घर बनवा लिया, घर बनवाने में लगे हमें 2 साल, 2 साल में कंस्ट्रक्शन बन के रेडी। भाई 2021 में लोन लिया था, पूरा 21 लग गया, 22 लग गया, अब 2023 में 1 अप्रैल से मैंने घर किराए पे दिया, रेंट पे, अब रेंट आना शुरू, अभी तक पैसा लग रहा था घर में, अब रेंट आ रहा है, रेंट आ रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स भी मांगेगी, इनकम है, मैं कहूंगा भाई खर्चा भी तो हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन भी जा रहा है, वो भी मुझे घटाने दो, गवर्नमेंट कहेगी घटा लो। मैंने कहा उस टाइम का भी घटाने दो, जब मैं घर बना रहा था तब तो मेरी रेंटल इनकम थी नहीं, मैं कैसे घटाता, गवर्नमेंट कहेगी वो भी घटा लो। उसको घटाने का तरीका अलग होता है, जो कंस्ट्रक्शन से पहले वाला इंटरेस्ट है वो भी घटा सकते हैं बच्चे, उसको घटाने का तरीका अलग है। अभी जो हम इंटरेस्ट घटा रहे हैं वो सिर्फ करंट ईयर, यानी कि पहले का भी इंटरेस्ट घटाना है, वो कैसे घटाना है मैं अभी आपको बता, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर और कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे थोड़े से, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जी सॉल्यूशन देखें, ठीक है। अगर बेनिफिट्स मिल रहा है वीडियो से तो ये अपने ग्रुप में बच्चों शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। और अपना विवेक कॉमर्स क्लासेस जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, सामने आपके नंबर, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है ये नीचे, ठीक है, इस पे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये सेकंड वाले, ठीक है, दिस वन। चलिए जी, कोई डाउट्स वगैरह हो तो, क्वेरी हो तो सेंड करिए, कर दीजिए अगर, ठीक है। चलिए, मिस्टर एक्स लेट आउट 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक घर है उसके पास जो कि किराए पे दे दिया उसने 65,000 रुपए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी 65,000 है पर मंथ, फेयर रेंट 90,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 95,000 है पर मंथ, सारी चीजें पर मंथ है। तो पहले क्यों ना इनको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये दोनों चाहिए होते हैं, फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो बताओ बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 65,000 पर मंथ है तो इंटू करो 12 से, 65,000 इंटू 12, 7,80,000। ओके, फेयर रेंट 90,000 पर मंथ है, इंटू करो 12 से, जल्दी करो सर, 10,80,000। बताओ इन दोनों में से सेलेक्ट करो किसी एक को, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको कर लो। कौन दिख रहा है, जो ज्यादा सुंदर दिख रहा हो ना उसको सेलेक्ट कर लेना, 10,80 और 7,80,000, विच इज हायर, हायर। तो इस पे तो टैक्स ज्यादा बनेगा, कोई बात नहीं, रूल यही है, हायर वाला लेना है, 10,80,000। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, 10,80,000 कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 95,000 पर मंथ। तो एक बार स्टैंडर्ड रेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेंट हमें मिला 95,000 पर मंथ इंटू में 12, 11,40,000। किसको सेलेक्ट करें अब, लोअर को, किसको सेलेक्ट करोगे, लोअर को। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट,
एक्सपेक्टेड रेंट। लोअर कौन है, 1140 या 1080 बताओ, 10,80,000। ओके, ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच गए। थर्ड, ये वर्किंग नोट में करोगे आप, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 10,80,000 है और हमारा एक्चुअल रेंट जो मिला। अब मैंने मकान मालिक से पूछा, भाई बताओ तुम्हें कितना किराया मिला, वो कहते हैं 65,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, 7,80,000 मिला। मैंने कहा झूठ बोलते हो, तब एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारा कितना निकल रहा है, 1080। अगर वो बोलता मुझे 15 लाख मिला, मैंने कहा वाह बहुत अच्छे इंसान हो तुम तो, सच बोलते हो। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या लेना है हमें, दोनों में से हायर लेना है। दोनों में से क्या लेना है, हायर। तो लास्ट वाले में क्या करना है, हायर ले लेना है, हायर ले लेंगे। ठीक है, पहले हमने दोनों को कंपेयर किया, फेयर रेंटल म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1080 सेलेक्ट किया, 1080 के बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट 1140 था तो लोअर ही सेलेक्ट करना पड़ा हमें। लोअर वैल्यू कितनी मिल गई, 10,80,000। 1080 आते ही अगले स्टेप पे आ गए हम, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करा। एक्चुअल रेंट 7,80,000 है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, कम बता रहा है एक्चुअल रेंट। तो जीएवी क्या सेलेक्ट करोगे, तो जीएवी सेलेक्ट हो गई। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने डन करी है 10,80,000 एवरेज, 10,80,000 इस पॉइंट तक। ठीक है, सबसे पहले इतना काम कर लेना है, अगला स्टेप देखते हैं। अब बताओ जीएवी आ गई तो अब क्या करें बच्चों, जीएवी तो निकाल लिया हमने। अब देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, वो मिल गई हमें 10,80,000। 1080 में से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स वही माइनस होगा जो ऑनर ने पे करा होगा। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करा चेक करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पे करा है 50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 55,000, बस। पेड लिखा है तो अलाउड है, ड्यू लिखा होता तो अलाउड नहीं होता। 50,000 नेट एनुअल वैल्यू आ गई 10,30,000। ठीक है, फिर कुछ डिडक्शन माइनस होगी अंडर सेक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कौन कौन सी, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A वाली, कितना मिलेगा ये 30%, 10,30,000 का 30%, 10,30,000 का 30% है बच्चों, 3,09,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। बस मुझे तुम्हें ये सेक्शन याद कराने थे, बेसिक कंसेप्ट बताना था, इसलिए ये करवाया। कितना था, 50 था या 55 था इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन था बच्चों 55,000। 55,000 रुपये माइनस कर, तो बताओ इनकम कितनी आई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। माइनस करो 10,30,000 में से, दोनों को माइनस करो, ये भी माइनस ये भी माइनस। 10,30,000 में से माइनस किया हमने 3,09,000 और 55,000, 6,66,000। दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ओके, टैक्स निकालो आज, चलो बहुत दिन हो गए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, किसी की इनकम है 6,66,000 ऑन 6,66,000, इस पे टैक्स निकाल के बताओ कितना आएगा जल्दी से। पहले 2.5 लाख, इसमें क्या करोगे, याद है स्लैब, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितने परसेंट, 5%, 12,500। 5 लाख से ऊपर कितना है इसमें, 166। ठीक है, अभी तो यही स्लैब यूज करने हैं तुम्हें, कुछ नया नहीं। 20%, 166 का 20%, 33,200 और 12,500, 45,700 प्लस 4%। मैच कर लेना भाई, 45,700 का 4%, 180।
ठीक है, नोट करो इसको भी। चलो यहाँ से है ना ये सॉल्यूशन, तो देख लो पूरा क्वेश्चन और आराम से इसको नोट पार्ट, फिर थोड़ा ठीक है। तो ये डन कर लिया, ठीक है, ये नोट कर लिया। अब अभी हमने नॉर्मल सा क्वेश्चन किया था, अब क्या क्या चीजें और हो सकती हैं बच्चों इसके साथ, कुछ चीजें और एड ऑन हो सकती हैं। म्युनिसिपल टैक्स का मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, कब लेस करना है कब नहीं करना। तो म्युनिसिपल में आई होप अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। चलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की पूरी कहानी समझते हैं। देखो 1 जुलाई को मैंने लोन लिया, घर बनवाना स्टार्ट करा, 1 जुलाई 2021 ले लेते हैं, बनाते 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 आ गया 31 मार्च 2023 करंट अभी यहाँ तक। तो जुलाई 2021 से 22 आया होगा पहले, 31 मार्च 12 महीने ये वाले, और 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक 9 महीने ये, 12 और 9 21 मंथ लग गया अपने को घर बनाने में। 21 महीने लगे घर बनाने में, 21 महीने में भी तो इंटरेस्ट गया होगा, लोन मैंने यहीं ले लिया था। अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट गया, इसके बाद भी इंटरेस्ट गया जब मैंने घर किराए पे दिया। अब रेंट पे दे दिया घर यहाँ से 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से बनते ही अगले दिन मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, बनते ही घर हमने क्या करा, रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंट आना स्टार्ट, रेंट आया तो गवर्नमेंट भी स्टार्ट, गवर्नमेंट कहती है टैक्स तो पैसे कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है, वो भी देते हैं। करंट ईयर का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कहा घटा लो, म्युनिसिपल टैक्स वो भी घटा लो। मैंने कहा रिपेयर मेंटेनेंस हर साल होती है हमारे घर में, कहते हैं वो भी घटा लो लेकिन 30% ऑफ एनी भी। मैंने कहा ये पीछे वाला इंटरेस्ट अब ये भी घटा लो, ये कैसे घटाना है ये हमें सीख, ये वाला पोर्शन आपको सिखाना है। प्री कंस्ट्रक्शन 20 मंथ का इंटरेस्ट जो घर बनाने में लग गया, दिस इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। या फिर मैंने घर लेने के लिए लोन ले लिया, अभी 10 महीने लग गए मुझे घर खरीदे, वो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये भी अलाउड होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा पूरा हाउस प्रॉपर्टी का। देखो समझो अब इस कहानी को, क्या कहानी है ये। देखें इंटरेस्ट ऑन लोन करंट ईयर का, एक तो करंट ईयर का है वो तो अलाउड है, नो प्रॉब्लम। प्री कंस्ट्रक्शन वाले का क्या करें, वो अलाउड है या नहीं है अलाउड, ये सीखने वाली बात है, राइट। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार रीड आउट करते हैं, देन मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। देखें अब बच्चों लोन टेकन फॉर, हमने लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर या फिर रेनोवेशन, किसी भी पर्पस के लिए लोन ले लो लेकिन घर पे खर्च करना है। ओके इतनी बात आ गई समझ, घर पे खर्च करना है। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रिपेयर ऑफ हाउस, रेनोवेशन ऑफ हाउस, या फिर अपना घर एक्सपेंड करना है और फ्लोर बनाने हैं, इसलिए आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सच लोन अलाउड टू बी डिडक्ट अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन घटा सकते हो 24B। इंटरेस्ट फॉर द ईयर फॉर विच इनकम इज कंप्यूट, जिस साल की आप इनकम निकाल रहे हो बच्चों उसी साल का अगर इंटरेस्ट है तो शैल बी कॉल्ड इज अलाउड इन सेम ईयर, तो कहते हैं करंट ईयर। मैं इसी साल की इनकम निकाल रहा हूँ, इसी साल का इंटरेस्ट घटा रहा हूँ, इसको क्या बोलोगे आप, करंट ईयर का। कोई इसमें समझाने वाली बात थोड़ी, एक बार रीड आउट करो उससे।
interest taken for purchase and construction, repair, renovation of the house property, interest on such loan allowed to deduct under section 24B, right? Interest for the year for which income is computed shall be allowed in a same year. This is करंट ईयर, करंट पीरियड इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं करंट पीरियड। फिर पढ़ते हैं बच्चों प्रायर पीरियड इंटरेस्ट की क्या कहानी। अभी ये पूरा का पूरा तुम्हें नोट भी करना है, ठीक है, अच्छे से ये लिख लेना भाई। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू द ईयर इन विच हाउस वाज परचेज और कंस्ट्रक्टेड, जब मैंने घर कंस्ट्रक्शन किया था या फिर खरीदा था, उससे पहले वाला इंटरेस्ट, पहले वाला वो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करें और नोट कर लो आप आराम से, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो, फिर आगे का पार्ट समझ। मैं इसके आगे भी कुछ लिखवा देता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लो एक बार। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू द ईयर इन विच हाउस वाज परचेज और कंस्ट्रक्टेड, दिस इज कॉल्ड प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। प्रायर period interest to be allowed, interest to be allowed in 5 equal amount, 5 equal amount, 5 equal एनुअल, ठीक है, 5 हो गए ना, इसलिए एनुअल, एनुअल प्रायर पीरियड इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ेगी बच्चे आपको, मतलब एक बार में पूरा नहीं घटाने देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में घटाने देंगे। फ्रॉम द ईयर, फ्रॉम द year of completion of कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक बार यहां तक नोट करो पूरा, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन अ 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहां से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद 5 साल में इंटरेस्ट को अपने घटा लेना। घर बनाने में लगे हो 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी लग गया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट टोटल कर लो, 21 महीने का, 20 महीने का, एक बार में नहीं घटाने देंगे, 5 बार में घटाने देंगे, ठीक है, नोट करो, फिर इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ठीक है, नोट हो गया, आगे चलते हैं। देखो अभी क्या हुआ, 1 जुलाई 2020 अपन ने एक लोन लिया, लोन लिया भाई 20 लाख रुपए, घर बनवाना है। घर बनवाते बनवाते ये आ गया हमारा, क्या डेट लें बताओ, कोई भी डेट ले लो जो मन करे, चलो ले लेते हैं 30 जैन 2000, कितना लें, जैन की जगह 30 अक्टूबर 22, ठीक है। यहाँ पर घर बनके कंप्लीट हो गया, यहाँ पे घर बनके क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इस डेट को थोड़ा सा और पहले की ले लो, 2020 की जगह ना 1 जुलाई 2019 में हमने लोन लिया 20 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने लगाया 12% पर एनम। अब बताओ, चलो भाई अब घर बनाना स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करें, 1 जुलाई 2019 घर बनना शुरू हो गया अपना।
घर बनता जा रहा है। कितना टाइम लगेगा भाई घर बनने में? 30 अक्टूबर आया, 30 अक्टूबर को अपना घर बन के रेडी। ठीक है, कब? 30 अक्टूबर को घर बन के रेडी हो गया, नो प्रॉब्लम। 30 अक्टूबर के बाद नवंबर आया होगा, दिसंबर आया होगा, 1 नवंबर से मैंने रेंट पे दे दिया, 1 नवंबर से रेंट पे दे दिया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देखो रेंट मिला होगा। फिर नवंबर का 25,000 रुपये रेंट मिलता है, नवंबर का मिला, दिसंबर का मिला, फिर जनवरी का रेंट मिला, फिर फरवरी का भी रेंट मिला, और फिर मार्च का भी रेंट मिला। ठीक है, 25,000 रुपये 5 बार मिल गए। ठीक है, तो जीएबी एनएबी करके हमने इनकम निकाल ली होगी हर महीने। अब जब हमने पहले क्या निकाला होगा, जीएबी निकाली होगी, एनएबी निकाली होगी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन वगैरह सारी चीजें कंपेयर करके हमने जीएबी निकाल ली। जीएबी मान लेते हैं यही आ गया, 1,25,000 रुपये। ठीक है, इसमें से पहले मैंने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया होगा, म्युनिसिपल टैक्स 15,000 रुपये लेस कर लेते हैं, मतलब 5,000 रुपये लेस कर। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लिया होगा 5,000, कितना आ गया बताओ? सर ये तो आ गया 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ गया। अब इसमें से माइनस ये एनएबी आ गया हमारा, अब इसमें से 30% माइनस कर लो, कोई दिक्कत? 1,20,000 का 30% कितना होता है बच्चों? 36,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन करंट ईयर का माइनस करें या पहले वाला? करंट ईयर का माइनस। कौन सा माइनस करोगे? ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूँ एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम्पल से। ठीक है, 20 लाख का लोन लिया है मैंने 12%, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? सर 1 साल का पूरा निकाल दें? यस, पूरा निकालो। 20 लाख रुपए की इनकम पे 12% कर रहा हूँ बच्चों, 2,40,000 आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है? 2,40,000। कोई बात नहीं, लॉस निकलेगा ना, लॉस निकलने दो। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, उसमें रेंट ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, अभी इंटरेस्ट पे ध्यान दो। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2,40,000। क्या पूरा लेंगे? करंट ईयर में 12 महीने का ही लोगे, अगर लोन वापस नहीं, लोन कुछ वापस नहीं करा, कोई लोन में प्रोपोर्शनेट वेरिएशन नहीं आई, एक लोन की जगह 4 लोन भी ले सकते हैं। 4 जगह से मैंने 4 लोन ले लिए 5-5 लाख के, चारों लोन का इंटरेस्ट अलाउड है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चारों लोन का इंटरेस्ट एक साथ यहाँ पर घटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। 2,40,000 करंट ईयर का इंटरेस्ट घटा लिया। प्री वाला बताओ कैसे घटाएंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन कब से कब तक हुई? अब देखो, 1 जुलाई 2019 से 30 अक्टूबर 2022 तक हुई। जब भी कंस्ट्रक्शन हुई उससे पहले वाली 31 मार्च पे आओ, उससे पहले वाली 31 मार्च पर। जब भी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई हो जस्ट उससे पहले वाला। सर 30 अक्टूबर 2022 है, तो इससे पहले 31 मार्च 2022 आया होगा, यस और नो? आया होगा 31 मार्च 2022। यहाँ रुको, अब बताओ 2019 से 2020, फिर 20 से 21, और फिर 21 से 22। यस, 2019-20 में कितने महीने? 1 जुलाई 2019, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पर हो गए 9 महीने। 20-21 पूरे 12 महीने, 22, फिर 12-12 24, 24 और 9 कितना होता है? 24 और 9 33। 33 मंथ लगे हमें कंस्ट्रक्शन करने में। सर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन डेट तो 30 अक्टूबर है, कोई बात नहीं, जिस दिन भी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई और ठीक उससे पहले वाले 31 मार्च पे आना है। कंस्ट्रक्शन यहीं तक मानेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? इसके बाद का इंटरेस्ट नहीं घटाना, घटा तो दिया भाई करंट ईयर में, पूरे 12 महीने का लिया है। कितने महीने का लिया है? पूरे 12 महीने। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या भाई? इनकम कौन सी है? 22-23 की इनकम कब कमाई मैंने? 22-23 में। टैक्स कब देंगे? 23-24 में। 22-23 की इनकम निकाल ले तो 22-23 का इंटरेस्ट करंट ईयर में ही आएगा। तो प्री का कैलकुलेशन करने के लिए एक्चुअल वाली डेट नहीं लेनी, फिर एक्चुअल वाली डेट को करंट ईयर में काउंट कर लेंगे इस साल, कोई बात नहीं। यानी कि एक्चुअल डेट नहीं लेनी, जिस साल भी कंस्ट्रक्शन हुआ है अगर कोई डेट बीच में आती है कि 30 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, जुलाई, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, कोई भी डेट आती है उससे पहले वाले 31 मार्च पे जाना है, वहीं तक लेना है प्री। दिस इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन। ये रहा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन। ये कौन सा है? हमारा प्री कंस्ट्रक्शन। यानी कि
एक्चुअल में लोन लिया था मैंने 1 जुलाई 2019 को, घर बना कब 30 अक्टूबर 2022 को। ये नहीं लेंगे, कहाँ पे रुकेंगे 31 मार्च 2022 पे, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सिर्फ यहाँ तक 31 मार्च तक यहाँ पे रुक जाना है। 31 मार्च घर बनने से ठीक पहले वाले 31 मार्च पे। यहाँ से यहाँ तक कितने महीने निकाले हमने? 33 मंथ। 33 आया था ना। अब 12 12 24 24 और 9, ठीक है 33 मंथ। 3 में कितने महीने आ गए? ये हो गया 33 मंथ। 33 महीने का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे हम? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और इसके बाद वाला इंटरेस्ट सारा का सारा करंट ईयर में। ये वाला भी यहाँ पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट करंट मंथ में करंट ईयर में अलाउड होगा। 12 महीने का लोन कितने का था? 20 लाख का। 20 लाख का 12% 2,40,000 रुपए 12 महीने का पूरा घटाया है। देखो करंट ईयर में प्री वाला घटाते हैं। प्री वाला कैसे? 33 मंथ का इंटरेस्ट निकालो। 20 लाख रुपए का लोन, 12% करो कैलकुलेटर पे अपने जल्दी। 12/100 12%। 33 मंथ का कैसे निकालोगे? 33/12। जैसे 6 महीने का निकालते थे 6/12, 33 मंथ का निकाल लो। क्यों बच्चों? 20 लाख का 12% इंटू में 33/12। दिस इज कॉल्ड 6,60,000, 6,60,000। भाई 1 साल का इंटरेस्ट ला रहा था 240, 2 साल का कितना हो जाएगा? 480। ये तो 2 साल से भी ज्यादा है। 33 9 महीने और तो 6,60,000 आ रहा है। 6,60,000 पहले 9 महीने का, पहले 9 महीने का ये वाला देखो, ये था ना। नौ महीने का इंटरेस्ट 1,80,000, फिर 12 महीने का 240, 12 महीने का 240, जब घर कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रही थी उस टाइम वाला। ओके ये बात हो गई क्लियर। अब डन, ठीक है। 31 मंथ का जो 33 मंथ का 24 और 9 ये हमारा 33 महीने हैं। 33 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया? 6,60,000। क्या एक बार में घटा दें? नहीं, 5 टुकड़े कर लो। 5 टुकड़े कर लो, अगले लगातार 5 सालों तक घटाने मिलेगा, उसके बाद नहीं घटा सकते आप। छूट गया तो छूट गया तो छूट गया, फिर नहीं घटाना। 6,60,000 डिवाइड बाई 5। ओके 1,32,000 घटा लो। पहली बार 2023 में, दूसरी बार 24 में, फिर तीसरी बार 25 में, चौथी बार 26 में, पांचवी और आखिरी बार 27 में घटाना और काम खत्म। फिर नहीं घटाना मिलेगा, ठीक है। 23 24 25 26 27 फिर नहीं घटाने को देंगे। उसके बाद 5 साल लगातार घटा सकते हो 1,32,000। दिस इज इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया 1,32,000, ये निकालना आना। हो गया क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया बच्चों। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में प्रॉफिट नहीं आया, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ गया। 1,20,000 में से 36,000 हटाएंगे, फिर 2,40 हटाएंगे, फिर 1,32 हटाएंगे। 2,88,000 का लॉस निकल गया इसमें से। चलो मेरे पास एक और घर है, दूसरा घर, वो घर भी किराए पे दे दिया। उसका GAV NAV सब माइनस करके मेरे पास 5 लाख रुपए की इनकम। एक घर में 5 लाख की इनकम आ रही है, दूसरे घर से 2,88,000 का लॉस आ रहा है। किसके चक्कर में? इंटरेस्ट ऑन लोन के चक्कर में। ठीक है कोई बात नहीं। तो नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी? क्या इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं या 5 लाख पे टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट? भाई एडजस्ट कर। तो एक SSC क्या चाहेगा? एक पर्सन, आप चाहते हो कि नहीं चाहते एडजस्ट हो जाए? तो एडजस्ट हो जाएगा, ये अलाउड है भाई, इसमें कोई इलीगल थोड़ी है। मैंने कहा एक घर से 5 लाख की इनकम आई, दूसरे से लॉस आया, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। तो हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में बताऊंगा आपको। 5 लाख में से 2,88,000 माइनस करेंगे, मैं 2,12,000 पे ही टैक्स दूंगा। इसके अलावा सैलरी इनकम होगी, बिजनेस इनकम होगी, वो जोड़ लेंगे। बट ये हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस माइनस। क्या सर अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होती तो किसी और इनकम से क्या सारा माइनस कर लेते? नहीं, सारा नहीं अलाउड, फिर कुछ और। दूसरे हेड में जाओगे तो कुछ और, अपने हेड में पूरा अलाउड है। इसे कहते हैं सेट ऑफ करना। एक इनकम के लॉस को दूसरे सोर्स से क्या कर लेना, हमने सेट ऑफ कर लिया। ठीक है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ेंगे ये पार्ट। तो आज का पर्पस ये था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट समझाना। ये आ गया होगा आपको समझ में, इसको दोबारा से देखना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी के क्वेश्चन का। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन वाले इसको अच्छे से कवर अप कर लेना।
ये अच्छे से हो जाएगा। फिर हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के साथ डिस्कशन करेंगे। हाउस प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेगा, 4 से 5 क्लास अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। इसमें तो कुछ खैर नोट करने वाला है नहीं, रूल तो यही थे अपने। चलो एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। ठीक है, चलिए।